नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अपन ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और तीसरे पार्ट में हमने सीखा था कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए या त्रैमासिक संयोजित किया जाए, फिर हमने ये कहा था लास्ट में कि नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे कि समय या दर कैसे ज्ञात करते। तो अपन 1 या 2 सवाल तो लेंगे पिछली वाली क्लास के सेम, फिर आगे बढ़े नई टाइप में। तो दोस्तों देखिए आपके सामने एक नया सवाल क्या है, क्या कह रहा है, पढ़ें उसको ध्यान से। सवाल कह रहा है 16,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज शर्त क्या है, ब्याज त्रैमासिक संयोजित होगा। क्या? त्रैमासिक संयोजित। अर्थात कौन सी शर्त है ये बताइए? त्रैमासिक। कौन सी शर्त है? त्रैमासिक अर्थात तिमाही। चलो ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैंने आपको 2 तरीके से समझाया था कि जब ब्याज त्रैमासिक होता है संयोजित, शर्त त्रैमासिक लग जाए तो अपन क्या करते हैं, दर में 4 का भाग देते हैं और समय को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे गुणा करते हैं? 4 से गुणा करते हैं दोस्तों, 4 से गुणा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना। एक बात तो ये बताई थी, दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि त्रैमासिक का अर्थ क्या निकला? हर 3 महीने से कैलकुलेशन करना, हर 3 महीने से अपना ब्याज लेना। अगर 3 महीने से ब्याज लिया जाए दोस्तों तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और 12 महीने में अगर अपन देखें 3-3 महीने से हिसाब किया जाए तो टोटल ब्याज कितनी बार लिया जाएगा? सर 4 बार लिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था 4 से भाग देते हैं और 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहां इसने दर क्या दी है? 20%। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां इसने सबसे पहले मूलधन दिया, अपने को प्रिंसिपल दिया। कितना दिया? देखिए 16,000 रुपए दिए। कितने? 16,000 रुपए। बात करूं मैं दर की तो दर कितनी दी? 20% दी। और देखो समय कितना दिया है? 9 माह दिया है। कितना? 9 माह है। कितना दिया प्यारे विद्यार्थियों? 9 माह दिया है। अब जब शर्त दे दे त्रैमासिक, कौन सी? त्रैमासिक, तो मैंने आपको कहा था इसको किससे, दर को किससे डिवाइड कर देंगे? सर 4 से। और समय को किससे गुणा कर देंगे? सर 4 से। तो बताइए मुझे, आप बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के बताइएगा कि सर 20 में 4 का भाग दें, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो दर क्या मानी जाएगी अपनी? 5%। क्या मानी जाएगी दोस्तों? 5%। क्लियर है? हाँ जी साहब, बिल्कुल। फिर अगर समय को 4 से गुणा तो 9 इंटू 4 कितने? 36 माह है। 36 माह है। कितने माह है बताइए दोस्तों? 36 माह हो जाते। कितने माह है? 36 माह है। और ध्यान से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 36 माह अगर अपन वर्ष बनाए तो कितने, एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 माह है। तो 12 का भाग दिया अपने 36 में, कितने वर्ष बने? 3 वर्ष। अर्थात आप क्या कह सकते हो कि सर हमें जो कैलकुलेशन करना है उसमें दर तो लेंगे हम कितने प्रतिशत? 5% लेंगे। और साहब वर्ष कितने लेंगे? 3 वर्ष। कितने लेंगे? 3 वर्ष। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। चलो दोस्तों, अगर ये बात क्लियर है तो हम अब इस सवाल को डायरेक्ट इस प्रकार ले लेंगे। देखिए ध्यान से सुनना, अपनी स्पीड भी डेवलप करनी है बेटा। तो कैसे मैनेज करेंगे? हाँ जी, रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी है। देखिए, हाँ जी, मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल दिया उसने कितना? 16,000 रुपए। कितना दिया? 16,000 रुपए। दर दी कितनी? 20%। 20 में अपन ने किससे डिवाइड किया? सर 4 से किया। तो दर कितनी बन गई? सिर्फ 5% बन गई। और समय 9 माह था। किससे गुणा? 4 से गुणा। कितने माह बने? 36 माह है। 36 माह में कितने वर्ष होते? बेटा 3 वर्ष होते। क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब याद करो मैंने आपको क्या समझाया था पिछली क्लासों में? क्या समझाया था कि सर जब भी, क्या, जब भी 3 वर्ष आ जाए तो बॉक्स कितने बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। ये लो बेटा 3 बॉक्स, ये लो जी। रेडी? बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया था? एक तरीका बताया था आपको कि 16,000 का 5% ले लो, बताया था ना? बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या बताया था? दर से कर लो डायरेक्ट। तो चलो 5% से करते हैं। 16,000 का 5% जबान पे निकालना सीखो। 16,000 का 10% कितना होता है? 1600 होता है। तो 5% कितना होगा बेटा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। अगर इस बॉक्स में 800 तो बेटा इस बॉक्स में कितने आएंगे? सर 800 ही आएंगे। और इसमें कितने आएंगे बेटा? इसमें भी 800 ही आएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर। और यहां सर यहां 0, क्यों? अपन ने क्या समझा था? पहले वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज इक्वल होता है। तो ये जो अपना चक्रवर्ती और साधारण था, यहां साधारण लिखा तो यहां 0 आ गया। बाकी साधारण ब्याज सब में बराबर और चक्रवर्ती बढ़ाते जाते हैं। 800 का 10% 80 होता है, परंतु अपने कितना परसेंट लेना? सर 5% लेना। तो कितना आ जाएगा? सर 40 आ जाएगा। 40 का डबल बोलो
80 हो जाएगा बेटा। अब देखो नेक्स्ट, ब्याज का भी ब्याज लेते हैं। 40 का 5% लेना, 40 का 10% 4 होता है, 5% कितना होगा? 2 होगा। सवाल कंप्लीट हो चुका है। क्या करना है? ओनली ऐड करना है इनको। चलो जोड़ते हैं बेटा। 800 और 800 1600, 1600 और 800 2400, 2400 के बाद में देखिए ये 80 और 40 120, 122, 2400 प्लस 122 कितने हो गए? 2522 हो गए बेटा। कितने हो गए? 2522। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आया अपना? 2522 आया। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सर बी फॉर बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बेटा। बड़े ध्यान से देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। हाँ जी, रेडी हैं आप? पढ़ लीजिए पहले सवाल को, आराम से पढ़ें फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बेटा ध्यान से सुने क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो ब्याज है वो 6 माही देय है, और 6 माही देय का दूसरा नाम क्या है बेटा? अर्धवार्षिक देय। कौन सा? अर्धवार्षिक देय। बताया था ना मैंने? बिल्कुल सर बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अर्धवार्षिक होता है तो क्या करते हैं सर? समय दुगुना और दर आधी हो जाती है। अर्थात दर में किसका भाग? सर 2 का भाग देते हैं और समय को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। चलो ठीक है बेटा, इसमें 2 का भाग दे देंगे और समय को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बताइए मुझे बड़े ध्यान से, सर प्रिंसिपल कितना आया? सर 1,00,000 कितना? 60,000। ये लो जी साहब। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ओके। नेक्स्ट बात बेटा, अगर मैं बात करूं दर की तो दर आधी हो जाती है, यानी कितनी? 5% हो जाएगी। अगर मैं बात करूं समय की तो समय कितना हो जाएगा? सर 4 वर्ष हो जाएगा। ये लीजिए। अब बताइए बेटा क्या करना? सर वही बात, अगर 4 वर्ष है तो बॉक्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ये लो 4 बॉक्स बना देते हैं बेटा। रेडी? बिल्कुल, ये लीजिए 1 2 3 और ये 4। ओके, बिल्कुल ओके सर। अब ध्यान से सुनिए, 1,60,000 का 5% लेना अपने को। अभी भी मैंने बताया था डायरेक्ट 10% कितना होता? सर 16,000 होता। तो 5% कितना? 8,000 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 8,000। ये लो, कैसे हुआ? ध्यान से सुने, शॉर्टकट समझे। 10% एक जीरो हटता है तो 16,000 बचते हैं। बिल्कुल सर, तो इसका आधा 5% होता तो 8,000। तो अब देखो यहां भी 8,000, यहां भी 8,000 और यहां भी 8,000। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां 0। अब 8,000 का 5% ब्याज लेना है। 10% 800 तो 10% 800 तो 5% कितना? सर 400। यहां डबल 800। यहां कितना? सर 1200। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं चौथे बॉक्स में, इसलिए मैं फिर से समझाता हूं आपको। देखिए इसका ब्याज 400 यहां मिला तो यहां पर इसका ब्याज भी मिलेगा, इसका ब्याज भी मिलेगा। बिल्कुल सर, ऐसे यहां पर इसका 400, इसका 400 और इसका 400, अर्थात 3 बार 400 मिलेंगे तो हो गया कितना? 1200। बिल्कुल क्लियर है जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, इस 400 का ब्याज यहां मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। 400 का 5% निकालना है। 400 का 10% 40 तो 5% 20 हो गया। अब यहां 20 तो वहां डबल सर 40। कैसे? देखिए सर, इसका यहां मिला, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका 20 रुपए ब्याज यहां मिला, ठीक है। अब इसका 20 वहां मिलेगा ही मिलेगा, तो 20 का डबल अपन 800 का 40 ले लिया, तो यहां 40 तो इसका ब्याज और 20 इसका ब्याज। फिर समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 400 का 5% ब्याज, 400 का 5% 20 होता है, फिर 800 का 5% 40 होता है ये ब्याज। अब 20 का भी तो ब्याज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो 20 का कितना? 20 का कितना परसेंट? 5%। 20 का 10% 2 होता है, 5% क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। अब यहां की कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि सर कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो उसको शॉर्टकट सिखाता हूं पहले। अब इसको पहले जोड़ लेते हैं। 8 8 8 और 8 कितने हो गए? 32,000। देखो ध्यान से सुनो, ये हो गए 32,000, बिल्कुल हो गई। नेक्स्ट यहां देखो 1200, ये हो गए 1200, ये 2400, ये लिख दिया मैंने 2400। आगे देखिए 40 40 80 और 1 81। अब इसको ऐड कर देंगे, 1 8 4 4 3, तो ब्याज कितना मिला? 34,481 मिला। कौन सा ऑप्शन है बेटा? कौन सा? सी फॉर कटप्पा, याद है ना? तो ये ऑप्शन हो गया अपना सी। मैं फिर समझाता हूं बेटा, अगर यहां तक कहीं प्रॉब्लम आए तो आप इसको इस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा,
यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी सर। कैसे? इसका 400, इसका डबल 800, फिर 1200, ठीक है। मगर आप यहां दिक्कत आए तो आप हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले 400 का 5% ले लें, 400 का 10% चल तो 5% हो गया 20। अब आपको इस पूरे का ब्याज लेना है, एक साथ ले लें। 800, 400, 1220, 1220 का 10% 122 होता है, तो 5% आधा हो जाएगा 61। ये लो कंप्लीट हो गया। अब जोड़ लीजिए, आ जाएगा अपना ब्याज। सर जोड़ के बताते हैं, ऊपर वाला 32,000, ये 2400 और ये 81। अब 32,000 2400 कितना हो गया? 34, और फिर 81 जोड़ेंगे तो 34,481 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बेटा अपन ने पहले क्लासों में सीख चुके थे। आज हम समय और दर निकालना सीखेंगे, तो चलते हैं उस पार्ट की ओर जहां आपको समय निकालना हो। दर देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो दर पूछेगा। एक वैल्यू दी जाएगी, दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी। तैयार हैं आप? बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ये लो, साइड हो जाता हूं मैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पढ़े सवाल को ध्यान से, फिर बढ़े आगे की ओर। क्या कह रहा है ध्यान से देखें, तभी आंसर निकालना जब सवाल की लैंग्वेज समझ में आए। बेटा सबसे पहले मैथ्स का एक रूल है, सवाल को बड़े आराम से पढ़े। जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, और लैंग्वेज समझ में आएगी तभी आप काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर। हाँ जी सर। देखो क्या कह रहा है, 16,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 17,640 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यानी आपको उसने क्या दिया है? सर मूलधन दिया है। क्या दिया है? मूलधन। ये लिख लिया मूलधन। और क्या दिया है? हो जाती है 2 वर्ष में कितनी? 17,640 हो जाती है। यानी मिश्र धन दिया है। क्या दिया बेटा? अमाउंट दिया है। यानी प्रिंसिपल भी दिया है और आपको अमाउंट भी दिया है। चलो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहां तक बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। ठीक है, फिर आगे ध्यान से सुनना। अब मूलधन दिया कितना? सर 16,000 रुपए दिया। कितने हजार रुपए? 16,000 लिख लिया अपन ने। नेक्स्ट, मिश्रधन कितना दिया? 17,640 रुपए। कितना? 17,640 रुपए लिख दिया। अब बड़ा ध्यान से सुनना, कितने वर्ष का नाम दिया? सर 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष मैंने यहां लिख दिया। करना क्या है समझे, मूलधन और मिश्रधन में जो कटता है उस वैल्यू को काटेंगे। पहले काम कटे तो काटना। देखिए सर ये 0 से ये 0 कट जाता है, बिल्कुल काट दिया बेटा। अब कटता है क्या? सर कटता है किससे? 4 से। 4 का भाग दें, देखिए 400 बार, और 4 का भाग इसमें दें, 4 बार गया 16, बचा 1, फिर 441 बार कटा बेटा। बिल्कुल कटा, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बिल्कुल ओके। 400 से 441 हो चुका है। क्या हो गया? 400 से 441। अब बड़े ध्यान से देखना, कितने वर्ष है? 2 वर्ष है। कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी 2 वर्ष हो तो आप निकालें वर्गमूल। जब भी दिया हो 3 वर्ष तो क्या निकालें? घनमूल। बड़े ध्यान से देखो, 400 का वर्गमूल निकालो 20, 441 का वर्गमूल 21। वर्गमूल निकाला क्यों? क्योंकि 2 वर्ष थे। अगर 3 वर्ष हो तो क्या निकालते बेटा? घनमूल निकालते। अब देखिए 20 से 21 रुपए बना तो ब्याज कितना लगा? बताइए जल्दी से, ब्याज कितना लगा? सर ब्याज लगा 1 रुपए। किस पर लगा? सर मूलधन तो यही है, क्योंकि मूलधन 20 था, फिर 21 बना तो 1 रुपए ब्याज लगा। किस पर? 20 पर। 1 रुपए ब्याज लगा 20 पर, तो दर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। सवाल खत्म। 0 से 0, 2 से काटा बेटा कितनी बार? 5 बार। तो दर क्या आ गई? 5% आ गई। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? बी फॉर बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बॉम्बे। बोलो कोई दिक्कत? अरे कहीं भी कोई दिक्कत? चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत है जल्दी ले लीजिए। हाँ जी ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ जी, सवाल पढ़ें, क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से पढ़ें। सवाल ने कहा है कि 1,000 की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,331 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1,331 रुपए। बिल्कुल। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी। बेटा क्या ज्ञात करनी है? सर ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए सर मूलधन कितना दिया? अरे बेटा मूलधन दिया 1,000 रुपए। कितना? 1,000 रुपए। बताओ मिश्रधन कितना दिया? सर 1,331 रुपए। कितना? 1,331 रुपए। चलो बेटा आगे की बात सुनो, कितने वर्ष? सर 3 वर्ष। कितने वर्ष? सर 3 वर्ष दिए हैं। बेटा मैंने क्या बोला? जब 2 वर्ष दे तो क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जबकि 3 वर्ष दे तो क्या निकालेंगे बेटा? घनमूल निकालेंगे। बिल्कुल। स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखें, क्यूब और क्यूब रूट याद रखें, घन क्यूब ये याद रखें भी। हाँ जी देखो,
1000 से 1331 कटता है क्या सर? नहीं कटता। तो क्या करना सर? घनमूल निकाले। 1000 का घनमूल कितना होता है बेटा? 10। 1331 का कितना? 11। 10 से 11 बना तो बताइए ब्याज कितना लगा सर? एक ब्याज लगा। किस पर लगा सर? मूलधन कौन सा? 10 पर लगा। और अगर आपको दर ज्ञात करें तो मल्टीप्लाई किससे करना? 100 से। ये 0 से 0 कैंसिल। बताइए दर कितने परसेंट है सर? 10%। कितने परसेंट है? 10%। बताइए ऑप्शन कौन सा सर? ए फॉर अजमेर। कौन सा ऑप्शन? ए फॉर अजमेर। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी कीजिए। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखते बेटा। हाँ जी साहब, सवाल को पढ़ें। शानदार सवाल है आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ें क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है। साहब मेरे पास कुछ धन था, वो कितने वर्ष में? 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 9/4 गुना हो गया। बिल्कुल। तो देखो पहली बात मूलधन, फिर मिश्र धन। बताइए मूलधन कितना था सर? पता नहीं, तो 1 रुपये मान लेते हैं अपन। बिल्कुल। तो हो गया कितना? 9/4। बेटा कुछ व्यक्ति इसको अक्स मानते हैं, कुछ 100 मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं समझाता हूं इस बात को, आप बड़े ध्यान से समझिए। मैं सब कुछ आपके सामने लिख के बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। 1 रुपये माना मैंने, हो गया कितना? 9/4। ठीक है। अगर मैं 100 रुपये मानता तो इसका 100 का 9/4 गुना, यानी 100 इंटू 9/4। बिल्कुल सर। और अगर मैं यहां P मानता तो P गुणा 9/4 हो जाता, और अक्स मानता तो अक्स यहां अक्स गुणा 9/4 हो जाता। अब बड़े ध्यान से समझिए बेटा, मैं ये कहता हूं मूलधन है, ये मिश्र धन है। कितने वर्ष में हुआ सर? 2 वर्ष में। तो मैंने आपको क्या समझाया सर? कटे तो काटते हैं, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, हाँ या ना? तो कटते ही वैल्यू तो यही आएगी ना। यहां कट गया तो बचा 1, इधर क्या बचा? 9/4। बोलो आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल 100 माने, अक्स माने, पी माने। अगर यहां अक्स मानता तो यहां अक्स गुणा 9/4 होता, अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो जाता। अगर मैं P मानता तो वहां P इंटू 9/4 होता, P से P कैंसिल आउट हो जाता। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जितना माने आपकी इच्छा। ठीक है। अब देखो ये तो मैटर कंप्लीट है अपना, यानी 1 से 9/4 हुआ। बिल्कुल। अब कितने वर्ष में हुआ सर? 2 वर्ष में हुआ। ये लीजिए, 2 वर्ष का मतलब क्या निकाले सर? वर्गमूल निकाले। इधर वाला मैटर कंप्लीट हटा देता हूं ना, समझ गए ना आप? बिल्कुल। अब देखो यहां तक तो आएगा इसमें, हाँ जी। अब देखो 1 से 9/4 हुआ, तो 2 वर्ष का मतलब कटता तो है नहीं, तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल 2, यानी 1 से 3/2 हुआ। तो मुझे बताइए इसका ब्याज कितना लगा सर? ब्याज लगा 1/2। कैसे सर? 3/2 मिश्र धन था, माइनस करेंगे 1, तो 2 1 कम 2, -3, तो 1/2 ब्याज लगा। ये ब्याज 1/2 किस पर लगा? 1 पर लगा। तो 100 पर कितना? तो ये 1 चला जाता है ऊपर, है ना? तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 100, कैंसिल आउट कर देंगे, आ जाएगा कितना बेटा? 50% आ जाएगा। ये लो साहब। तो दर कितनी बनी? 50%। फिर भी कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज होने के चांस है तो आप हमेशा इसको इस प्रकार बनाइए। मैं एक चीज और समझाता हूं आपको, जिससे आप और इजी समझ पाओ। देखिए आपने अभी भी मुझे बताया कि सर मूलधन 1 था और हो गया 9/4। कितने वर्ष में सर? 2 वर्ष में। अब बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये 4 भाग में इधर आए तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये यहां 4 एकम 4 और यहां 9, 2 वर्ष में हुआ। बिल्कुल सर, क्योंकि 4 भाग में था, इधर आके मल्टीप्लाई में ले लिया अपन ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो 2 वर्ष का मतलब वर्गमूल निकालो, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3 निकल गया। बिल्कुल सर। 2 से 3 हुआ, ब्याज लगा 1, किस पर लगा? मूलधन पर। मूलधन कितना? 2, इंटू कर देंगे 100। ये लो साहब, दर आ गई कितने परसेंट? 50%। बोलो बेटा कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और बताइए कौन सा ऑप्शन है? जल्दी ले लीजिए, कौन सा ऑप्शन है बताइए जल्दी से। सर बी फॉर बॉम्बे। कौन सा? बी फॉर बॉम्बे। चलो नेक्स्ट। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने गुना हो जाता है? 27 गुना हो जाता है। कितने गुना? 27 गुना हो जाता है। हाँ जी साहब। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, मेरे पास 1 रुपया था, वो बन गए कितने? 27 रुपए।
कितने वर्ष में? सर 3 वर्ष में। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहां तक? सर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए आपस में कटते हैं क्या? सर बिल्कुल नहीं कटते। तो आप मुझे क्या बताएंगे, ध्यान से सुनना, आप ये बताएंगे कि 2 वर्ष में वर्गमूल निकालते थे, बिल्कुल। 3 वर्ष में क्या निकालेंगे? सर घनमूल निकालेंगे। 1 का घनमूल 1, 27 का घनमूल कितना होता है जल्दी से बताइए? 3। हाँ जी, घनमूल का मतलब तो समझ गए ना, यानी इस 3 की कितनी पावर लगाऊं, यानी ये तो होता है क्यूब, और जस्ट इसका अपोजिट साइड घनमूल बोलते हैं अपन, ठीक है। ये घन और वो घनमूल, तो ये समझना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब घनमूल निकाला आपने तो मूलधन 1 से 3 हुआ, तो ब्याज कितना लगा? सर 2 लगा। किस पर लगा? मूलधन यानी 1 पर। और दर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे? सर 100 से। चलो हल कर दो, जल्दी से बताओ कितनी दर हो गई? सर 200%। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी फॉर डायनासोर। कौन सा ऑप्शन? डी फॉर डायनासोर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे की ओर। बिल्कुल चलिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। नेक्स्ट। हाँ जी साहब, पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 16 गुना। हाँ जी साहब, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साहब 1 रुपया था, बन गया कितना? 16 रुपए। कितना रुपया? 16 रुपए। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। ये बड़ी दिक्कत आ गई आपके, है ना सर। 2 वर्ष वर्गमूल निकाल लिया, 3 वर्ष घनमूल निकाल लिया, 4 वर्ष में क्या करेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, मैं बैठा हूं ना अभी। देखिए, हाँ जी, 4 वर्ष में आप क्या करेंगे? आप पहले वर्गमूल निकालिए, क्योंकि 4 वर्ष का मतलब होता है 2 और 2, यही होता है ना। बिल्कुल सर। तो आप एक काम करिए, 2 बार वर्गमूल निकाल लीजिए। बिल्कुल सर, 2 बार, यही तो 4 बनाता है। 2 इंटू 2 ही तो 4 बनाता है। तो 2 टुकड़े में वर्गमूल निकाल लेंगे अपन। देखिए, 1 का वर्गमूल निकाला, 1 आया। 16 का निकाला, 4 आया। ये तो साहब 2 वर्ष कम हुए, अब 2 वर्ष और बचे। फिर से वर्गमूल निकाल लिए, 1 से बना 2। अब बताइए ब्याज कितना लगा? सर 1 लगा। किस पर लगा? 1 पर। दर बनाओ इंटू 100। कितनी आई दर? सर 100% आई। क्या आई? 100%। कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कटप्पा। सी फॉर कटप्पा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया? अब ऐसे ही 9 वर्ष आए तो 3 इंटू 3, समझ गए? 2 बार घनमूल निकाल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं साहब। हाँ जी साहब, देखिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,840 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में 5,324 रुपए हो जाता है। बड़ा ध्यान से सुनिए, अब की बार वर्ष अलग अलग दे दिए हैं, वर्ष अलग अलग दे दिए हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मेरे पास कोई धन था P रुपए, वो साहब 2 वर्ष में बना 4,840 रुपए। बिल्कुल सर। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। ये लो साहब। फिर यहां से वो 3 वर्ष में बना कितना? 5,324 रुपए। बिल्कुल सर। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। यही सवाल है ना? बिल्कुल। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर। देखो ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज को समझना। यहां से 2 वर्ष में बना और यहां से ये 3 वर्ष में बना। चलो ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? जब चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन में ब्याज छूटता है तो वो मिश्र धन बन जाता है, और जो मिश्र धन होता है वो आगे के लिए मूलधन का काम करता है। जैसे ध्यान से सुनना, मैं किसी व्यक्ति को मान लो आज 1,000 रुपए उधार देता हूं और 1 साल बाद मैं कहता हूं 100 रुपए ब्याज बना, तो 1 साल बाद वो धनराशि कितनी होगी? टोटल 1,000 मूलधन था, 100 रुपए ब्याज था, कितनी बन गई? 1,100। अगर मैं उसे कहूं कि नहीं आप कुछ टाइम और रखें ब्याज पर, तो वो 1,100 रुपए का ब्याज आगे के लिए जुड़ेगा। यानी मूलधन प्लस ब्याज जो मिश्रधन होता है वो आगे के वर्षों के लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। तो जो ये मिश्रधन है 2 वर्ष का, ये आगे के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन का काम करेगा। यानी ये मूलधन है तो ये मिश्रधन माना जाएगा। परंतु कब? तो आप बड़े ध्यान से सुने इस चीज को। यहां से यहां कितने वर्ष? सर इसके पीछे 2 वर्ष थे, यहां से लेके यहां 3 वर्ष, तो 3 माइनस 2 यानी 1 वर्ष। तो आप ये कह सकते हो सर यहां से वहां जाने में जो समय लगा वो क्या था? 1 वर्ष था। यानी आप इसको और शॉर्टकट में बोले तो ये बोल सकते हैं कि सर 4,840 रुपए 1 वर्ष में 5,324 बन जाता। बिल्कुल बन जाते हैं साहब। अब दूसरी बात सुने, सर मूलधन ये है, मिश्रधन ये है, तो ब्याज कितना लगा? तो साहब आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी इसमें से 4,840 घटाने पड़ेंगे। अगर इसमें से मैं 4,840 घटा दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए क्या बचता है। सर 4 और इधर 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8 बचा। और फिर यहाँ 52 हो गया, 52 में से 48 यानी
52 में से 48 घटे कितने बचे सर 4 बचे, तो 484 बचे। अर्थात इन दोनों का जो अंतर वो कितना है 484 है। तो एक वर्ष का ब्याज इसका लगा 484, किसका लगा 4840 का लगा। तो दर बनाएंगे तो इंटू 100। आप कहोगे सर वर्गमूल घनमूल तो निकाला ही नहीं, तो मुझे बताइए, मैंने कहा था 2 वर्ष का वर्गमूल, 3 वर्ष का घनमूल, 4 वर्ष का 2 बार वर्गमूल, ऐसा बताया था ना, बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए यहां 2 वर्ष है क्या, यहां तो एक ही वर्ष बचा ना, तो एक वर्ष में कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अंतर लो और मूलधन बटे में दर बना दो। ये लो साहब, अंतर लिया मूलधन बटे में इंटू 100, ये दर बन गई। इससे ये कटा कितनी बार सर 10 बार, 0 से 0 कट गया। बताओ दर कितनी आई बेटा 10% आई। कितनी आई 10% आई। कौन सा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन बेटा बी फॉर बॉम्बे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, बिल्कुल जल्दी कीजिए। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ जी साहब, सवाल को पढ़े बड़े ध्यान से, बहुत शानदार सवाल है आपके लिए। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है सवाल देखिए। 4000 रुपए के निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4630.50 हो जाते हैं, तो वह दर ज्ञात कीजिए। यानी साहब इसने वैल्यू दी है बड़ी शानदार, आपको अब की बार पॉइंटों में ले गया, तो घबराने की कहां जरूरत है बेटा, ध्यान से सुनिए। मूलधन था 4000 रुपए, 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में बन गया कितना 4630.50। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूं तो आप कहेंगे बट्टी में क्या लगेगा सर 100 लगेगा। बिल्कुल, तो हट गया इसका मतलब, बिल्कुल हट गया। ये लो हटा देते हैं। अब 0 से 0 कट जाएगा, बचा कितना 10, 10 इधर आके गुणा में आता है, तो ये लो 0। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लो, यही बनाना, बिल्कुल बना। मगर मैं चाहता हूं ये चीजें आप लिखने के लिए थोड़ा और शॉर्टकट सोचें। कैसे, डायरेक्ट सोचें। देखिए, हाँ जी, ये था इतना, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर पॉइंट हटाया तो 100 लगेगा, 100 में एक 0 कैंसिल, बचा 10, वो इधर लिख दीजिए पहले गुणा में 0। ठीक है, अब काट देते हैं। सर 5 से कटता है, कितनी बार 5 से 8000 बार कटता है। बिल्कुल, ये भी 5 से कटेगा, 9 बार, 45 बच गया, एक 2 बार 10 बच गया, 3 6 5 34 और एक बार 9261 बार कटता है। चलो यही तो होता था, ये कटे तो काट दो, काट दिया अपन ने। अब कितने वर्ष हैं सर 3 वर्ष। 3 वर्ष का क्या मतलब सर घनमूल निकालो। घनमूल 8000 का घनमूल ने कितना 20 और 9261 का कितना 21। अरे 20 का क्यूब भी तो होता है 8000 और 21 का क्यूब 9261। बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा था स्क्वायर और क्यूब याद रखें आप। हाँ जी, 20 से 21 बना तो कितना ब्याज लगा 1, किस पर लगा सर 20 पर, 100 पर कितना इंटू 100। 0 से 0, 2 से काटा कितनी बार 5 बार, तो ब्याज की दर कितनी लगी बेटा 5%। 5% कौन से ऑप्शन में है, सी फॉर कटप्पा, सी फॉर कटप्पा। हाँ जी साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्लियर है बेटा यहां तक। हाँ जी साहब, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। देखिए सवाल क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा एक एक चीज, और आप ये मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया है। हाँ जी साहब, देखो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16,000 था, 7 वर्ष में 8,522 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कहना चाहता है कोई धन है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16,000 तथा 7 वर्ष में 18,522। तो मैंने क्या कहा था बेटा, जब कोई धन 4 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना, तो वर्षों का अंतर ले लेते हैं। तो वर्षों का अंतर कितना आया बेटा 3 वर्ष आया। यानी जो ये मिश्र धन था ये मूलधन कहलाएगा आगे के वर्षों के लिए, और ये 16,000 से कितना बन गया 18,522 बन गया। बिल्कुल, कितने वर्षों में सर 3 वर्षों में। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई सर, समझ में आ गई। अब मैंने कहा था कटे तो काट दो, नहीं कटे तो कुछ और सोचेंगे, तो आप काटो। बिल्कुल, 2 से कटता है कितनी बार सर 8000 बार, ये भी 2 से कटता है 9261 बार, बिल्कुल कट गया। अब नहीं कटता, 3 वर्ष है, वही घनमूल निकालो 20 और 21। ब्याज कितना लगा सर 1 रुपए ब्याज लगा, किस पर 20 पर, इंटू दर बनाएंगे तो 100 से गुणा, काट देंगे कितना आ जाएगा सर 5% है। कितना 5%। 5% कौन से ऑप्शन में है, ए फॉर अजमेर। कौन सा, ए फॉर अजमेर। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहां तक, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बिल्कुल, हाँ जी साहब, देखिए बड़े ध्यान से,
क्या कह रहा है सवाल, पढ़े देखिए। ये बोल रहा है कोई धन निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,000 रुपए, ये लो साहब 2 वर्ष में 6,000 और 4 वर्ष में 6,615 रुपए। बिल्कुल बेटा, अब वर्षों का अंतर कितना है सर, 2 है, बिल्कुल 2 है, ये लो। इसको बनाना आपको, ब्याज की दर निकालनी है। पहली चीज आप बोलोगे सर कटे तो काटते ही, यही बात है ना, तो अब काटने की कोशिश करें, कटता है क्या, बिल्कुल देखते हैं। सर ये कटता जरूर है, ये कटता है साहब 5 से 1200 बार, ये भी 5 से कटता है, हाँ जी, 5 से एक बार बचा, एक 3 बार 15, फिर एक बचा, फिर ये लो 1323 बार कटाई, कितनी बार, 1323 बार कटाई, 6,651 होना चाहिए था बेटा ये, हाँ जी साहब, हाँ 12 से 1323 बना। तो इस प्रकार आपको वैल्यू बनानी है बेटा। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या समझाया, वापस सुनना। मैं ये समझाने जा रहा हूं आपको कि जब वर्षों का अंतर है तो वर्षों का अंतर ले लेते हैं, तो 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर कितना है, 2 वर्ष है। 6,000 से 6,615 बना, 6,000 से कितना बना, 6,615 बना बेटा, कितना बना, 6,615। तो इस प्रकार लिख देते हैं अपन। फिर अपन ने कहा वर्षों का अंतर लिखा, काटते तो काट देते हैं इसको, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, आगे हल करते हैं। तो कटता है तो काटेंगे, नहीं तो क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब देखो ये 3 से कटता है और ये भी 3 से कटता, बिल्कुल 3 से कटता है, कितनी बार, 400 बार, और ये 3 से कटता है 4 बार। देखिए ध्यान से सुने, 12 बच गया, 1 उतारा, ये 4 बार, और ये कितनी बार कटा है, 441 बना। बोलो बात समझ में आ गई बेटा, बिल्कुल समझ में आ गई। अब नहीं कटता, नहीं कटता, तो क्या करें सर, 2 वर्ष का मतलब क्या होता है सर, वर्गमूल होता है। 400 का वर्गमूल कितना, 20, 441 से कितना, 21, तो 20 से 21 बना बेटा, तो ब्याज लगा 21 पर लगा, 20 पर लगा, इनटू क्या करना है, 100 करना है बेटा। काटो, 0 से 0, 2 से काटा 5%, तो ब्याज की दर कितनी आ गई बेटा, 5% आ गई। और 5% कौन से ऑप्शन में है बेटा, जल्दी बताइए मुझे, कौन से ऑप्शन में, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन में है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चले बेटा, बिल्कुल चलिए सर, ये लीजिए साहब नेक्स्ट सवाल बनाइए। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, और मुझे विश्वास है कि 2 सवाल मैंने ऐसे करवा दिए हैं तो आप इसको बड़े आराम से बना भी लेंगे। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है देखिए, कोई धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2,400 रुपए, बिल्कुल साहब, 3 वर्ष में कितनी, 2,400 रुपए, और 4 वर्ष में 2,520 रुपए, बिल्कुल सर ठीक है। अब मुझे बताइए 3 वर्ष और 4 वर्ष के अंतर कितना है सर, 1 वर्ष का अंतर है, कितना, 1 वर्ष का, ये लो। तो मूलधन 2,400 रुपए, अगले 1 वर्ष के लिए कितना हो गया सर, 2,520 बन गया साहब। अब कटे तो काट दो सर, 0 से 0 कटता, बिल्कुल कटता। आगे देखिए सर, 2 से कटता है, ये 120 बन जाता है, और 2 से ये भी कटता है, 2 4 है ना, और 6 146 हो जाता है। अब बताइए कटता है क्या, अब बोलेंगे सर काटने की जरूरत कहाँ थी, डायरेक्ट ही ले लेते, बिल्कुल डायरेक्ट तो इजी हो जाता। मगर आप ऐसा भी सोचें कि अब भी बन सकता है क्या, 120 से 146 बना, और काटना चाहिए तो और काट लीजिए 2 से, सर ये 60, और ये 2 से काटो 7 और 3 73 बन गया। कितना ब्याज लगा सर, 13 लगा, किस पर लगा, 60 पर, इंटू 100। अगर आप ऐसा बनाएंगे तब आपके सवाल में आंसर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने क्या समझाया था, याद करो सर, 2 वर्ष हो तो वर्गमूल, 3 वर्ष हो तो घनमूल, ऐसा बताया था ना। और 1 वर्ष हो सर, 1 वर्ष नहीं हो तो डायरेक्ट अंतर लेते हैं, क्या लेते हैं, डायरेक्ट अंतर, बताया था ना, बिल्कुल एक सवाल करवाया था मैंने। चलो वैसे ही बनाएंगे, अब देखिए समझना। हाँ जी साहब, चीजें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल बेटा। कितनी सर, 2,400 रुपए थे, बन गया 2,520, बिल्कुल पर। अब बताइए ब्याज कितना लगा, तो 2,520 में 2,400 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे सर ब्याज लगा कितना, 120 लगा, किस पर लगा बेटा, इस मूलधन पर लगा। मूलधन क्या है, 2,400 है, इनटू क्या करेंगे बेटा, 100 कर देंगे। बात क्लियर है, अब तो अब कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाँ जी बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए, और साहब देखो ये 12 से कटता है 10 बार, ये 12 से कटा 2 बार, 2 से काटते हैं इसको कितनी बार, 5 बार, तो दर बन गई बेटा कितनी, 5%। 5% कौन से ऑप्शन में बेटा, बी फॉर बॉम्बे में, बी फॉर बॉम्बे में। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। चले नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ जी बेटा चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ जी साहब,
बनाइए, देखिए जल्दी से। ऐसा सवाल आपको बताया हुआ भी है और आप बना भी सकते हैं। अब देखिए, कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, यानी 1 रुपए से कितना हो गया, 25/16 गुना हो गया। बिल्कुल, कितने वर्ष में सर, 2 वर्ष में। कितने में, 2 वर्ष में। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी है, मैंने ये समझाया था। 16 इधर ला सकते हैं आप, तो 16 1 से गुना होगा तो 16 से 25 हो जाएगा। अब 2 वर्ष का मतलब क्या है सर, 2 वर्ष का वर्गमूल निकालें। 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। बताइए 4 से 5 बना तो ब्याज लगा 1, किस पर लगा, 4 पर, 100 पर कितना, यही तो दर निकालना है। बताइए कितनी बार कटेगा सर, 25 बार, तो दर बन जाएगी 25%। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सर, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब तो शायद प्रैक्टिस में आ चुके होंगे आप। बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलें बेटा। बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया जी। हाँ जी सर, नेक्स्ट देखिए, ये रहा। कोई धनराशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 216/125 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, 216/125 गुना, यानी 1 रुपया था 216/125 हो गया। तो मुझे बताइए बेटा, 125 इधर आ जाएगा। बिल्कुल सर, इधर आ जाएगा। तो अपन इसको ऐसा लिख देंगे कि 125 था, इधर 216 हो गया। कितने वर्ष में सर, 3 वर्ष में। बिल्कुल, 3 वर्ष का मतलब बेटा क्या करते हैं, बताइए जल्दी से मुझे बताइए, घनमूल निकालते हैं। आप देखो बेटा, एक चीज और, जहां भी आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो, कॉपी और पेन से नोटबुक लेके लिख रहे हो, मगर साथ साथ में जब मैं बोलूँ ना, बताइए, तो आप बोलना है वहां बैठे, हाँ ना कुछ बोलते रहो साथ साथ में। समझ में आया कि नहीं आया, या कितना बोला मैंने, क्या पूछा, उसका रिप्लाई करते रहो। 125 से कितना हो गया, 216। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। और 3 वर्ष में क्या करते हैं बेटा, जल्दी बताइए, घनमूल निकालते हैं। 125 का घनमूल कितना, 5 होता है। और 216 कितना, 6 होता है। 5 से 6 बना तो ब्याज लगा 1, किस पर लगा सर, 5 पर। दर बनाने के लिए किससे गुणा सर, 100 से। काट दीजिए 5 से, कितनी बार सर, 20 बार। तो ब्याज की दर क्या बन गई बेटा, 20% बन गई। और 20% कौन से ऑप्शन में है, ए फॉर अजमेर में है। किसमें, ए फॉर अजमेर में है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। हाँ बेटा, एक एक चीज, दर निकालना आ गया आपको। अब दर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बेटा एक चीज और, कई बार आपसे दर की जगह समय पूछा जा सकता है। क्या पूछा, दर तो दी जाएगी ऐसे, समय 3 वर्ष की जगह दर दे देगा कि 20% की दर से 216/125 गुना हो जाएगा, तो समय ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप देखो, जस्ट ऐसा ही करना है। 125 से 216 पे आ जाओगे, 125 इधर जाके। अब आप ये इसकी जगह आप इतना सोचोगे ओनली कि सर 125 का और 216 का वर्गमूल निकलता है घनमूल। आप दोनों का, कई बार आपको ऐसी संख्या मिल सकती है 1-2 जिनका वर्गमूल घनमूल निकले, दोनों निकले, मगर दोनों इन संख्याओं का निकले, एक का निकल सकता। आप दोनों का देखें, अगर दोनों का वर्गमूल निकलता मतलब आंसर 2 वर्ष हो गया, और घनमूल निकलता है तो आंसर कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। यहां घनमूल निकलता है तो ये 3 वर्ष हो गया। क्लियर है? और फिर चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखते हैं आगे सवाल में। हाँ जी साहब, देखिए यही सवाल आपके सामने उपस्थित है। इसने दर दे दी और समय पूछ लिया। तैयार हैं आप? बिल्कुल बेटा तैयार है, तो समझिए बड़े ध्यान से। देखिए क्या कहा इसने। हाँ जी, इसने कहा है कि मेरे पास 8,000 रुपए थे। कितने रुपए थे, 8,000। और साहब 10% की दर से 80,000 रुपए थे। सॉरी 80,000 रुपए थे, और वो 10% की दर से 92,610 रुपए हो गए। यानी मूलधन दे दिया आपको, मिश्रधन दे दिया और दर दे दी, और पूछा क्या गया है, समय पूछा गया। बेटा क्या पूछा गया, समय। तो अपन समय निकालेंगे, मगर वही पहले वाला काम बेटा, कटे तो काट दो। ये काट दिया, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात सुने ध्यान से, 8,000 और 9,261, इनका ये देखो वर्गमूल निकलता है घनमूल। और ध्यान रखना, जिसके पीछे 3 जीरो आ जाए ना, उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकाल सकता। उसका क्या निकला, घनमूल। और 8,000 का घनमूल कितना होता है बेटा, 20 होता है। और 9,261 का घनमूल कितना होता है सर, 21 होता है। क्या निकला सर, घनमूल निकला। घनमूल निकला, इसलिए आपका आंसर कितने वर्ष हो जाएगा सर, घनमूल का मतलब होता है 3 वर्ष। तो अपना आंसर हो गया 3 वर्ष। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। क्लियर है बेटा, आंसर हो चुका है अपना। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, सवाल कंप्लीट। परंतु अगर आपके दिमाग में कहीं ऐसी हलचल चल रही हो, सर क्या पता अपना सवाल का आंसर सही है कि गलत है, तो उसे चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि सर 20 से, कहां से सर, 20 से 21 रुपए बना तो ब्याज कितना लगा सर, 1 रुपए ब्याज लगा। किस पर लगा सर, 20 पर। दर बनाओ इन 200।
सर 0 से 0, 2 से काटा 5 बार, तो दर कितनी आ गई सर 5% आ गई। कितनी आ गई 5% आ गई। ध्यान से सुनना, कितनी आ गई, ध्यान से सुन एक एक चीज को। 20 से 21 बना तो दर कितनी आ गई 5% आ गई। अब आपको कोई कहे ये चीज कि दर मैच करती हो तब तो अपना सवाल सही है, और दर अगर मैच नहीं करती हो तो अपना आंसर गलत है। बात समझ में बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर दर मैच करती हो तब यहां 5 है और यहां 10 है, मैच नहीं कर रही तब अपना सवाल क्या है, गलत है। परंतु अगर दर मैच कर जाए तो अपना सवाल क्या होगा बेटा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। क्लियर है क्या बात, ये चेक करने के लिए दिया मैंने आपको, क्या चेक करने के लिए। बात समझ में आएगा, बिल्कुल। तो इस सवाल में दर क्या होगी बेटा, कितनी होगी, जल्दी बताइए सर। सर कितनी होगी, यहां 5% होगी। कितनी होगी, 5%। अपने इस सवाल में आप थोड़ा सा सुधार करें और चेंजेस कर लें। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये समझना अपने को, पता चला कि गलत कब है सही कब है, दोनों को रीचेक कैसे करते हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट सवाल आप ही को करना बेटा, ये लीजिए शानदार सवाल। और ये तो दर ज्ञात करनी है, आप कर भी सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवार्षिक थोड़ा सा ही मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 से 3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। कौन से, चक्रवर्ती ब्याज की। हाँ ठीक है, ये यहां आना चाहिए था। ठीक है, मान लेंगे चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 1 रुपये था, ये बन गया कितना, 3 सही 3/8। ठीक है सर। अब मुझे बताइए ये कौन सी भिन्न है, सर मिश्र भिन्न है। इसको क्या बनाएंगे सर, सरल भिन्न बनाने की कोशिश करेंगे। चलो कैसे, 8 × 3 24 और 3 27/8 हो गई। और आपको पता बट्टे में होते हुए इधर के गुणा में, तो ये 8 और इधर क्या बचेगा 27। कितने वर्ष में सर, 3 वर्ष में। ये सवाल है आपके लिए। अब समझ में आ चुका होगा आपको, बिल्कुल आ चुका। अब देखिए ध्यान से, 8 से 27 बना, 3 वर्ष में कटता तो है नहीं, तो क्या निकालना, घनमूल। 8 का घनमूल सर 2, 27 का घनमूल सर 3। 2 से 3 बना तो ब्याज लगा 1, किस पर लगा 2 पर। दर बनाएंगे तो गुणा करेंगे 100 से। काट दें कितनी बार सर, 50 बार कटता तो दर बन गई 50%। कौन सा ऑप्शन हो गया सर, बी ऑप्शन हो चुका है। कौन सा, बी ऑप्शन हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिए। इसमें समय ही पूछ लिया और मैंने समय का एक सवाल आपको समझाने की कोशिश भी की थी। अब अपन आराम से चीजों को समझी हुई हैं, आराम से बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, 1000 रुपए की राशि 1331 बन जाती है। यानी मेरे पास 1000 रुपए थे और ये 1331 बन गए। मैंने ब्याज की दर दी थी 10%। बताइए कितने समय के लिए धन उधार दिया। तो आप देखिए, ये पहले कटे तो काटें, कटता है क्या सर, नहीं कटता। तो आप देखें 1000 का वर्गमूल निकलता है घनमूल। सर 1000 का निकलता है घनमूल, क्या निकलता है, घनमूल। घनमूल निकालें सर, 1000 घनमूल 10, 1331 का 11। घनमूल निकला, इसका मतलब कितने वर्ष होंगे सर, 3 वर्ष होंगे। कितने वर्ष, 3 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सर, बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। बेटा आंसर हो चुका है अपना, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आपको चेक करना है कि दर मैच कर रही है कि नहीं। अगर दर मैच कर रही है तो सवाल सही है, और दर मैच नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलो बनाते हैं, चेक करते हैं। 10 से 11 बना तो ब्याज लगा 1, किस पर लगा सर, 10 पर। दर बनाएंगे तो किससे गुणा सर, 100 से। 10 से 11 में तो ब्याज 1 लगा किस पर, इस 10 पर, बिल्कुल 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दो, कितना परसेंट आया, 10%। अब चेक करो कि दर सवाल वाली और अपने जो आंसर है वो मैच कर रही है सर। 10% यहाँ है, 10% यहाँ है, मैच कर रही है, अर्थात अपना आंसर क्या है, 3 वर्ष। बिल्कुल ठीक है बेटा, अब बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल देखें बेटा, बिल्कुल देखिए। हाँ जी साहब, देखिए सवाल क्या कह रहा है। समय निकालना सीख लिया, दर निकालना सीख ली। हाँ, और ध्यान रखिए जो मैं सवाल करवाता हूं वो वापस नेक्स्ट क्लास में भी पूछता हूं, तो मैं आपसे ये सवाल वापस अगली क्लास में पूछूंगा जरूर। 1-2 सवाल ही पूछूंगा प्लीज, है ना। हाँ जी, देखिए कोई धन चक्रवर्ती ब्याज के साथ 4 वर्ष में बढ़कर 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। ये कहना चाहता है कि कोई धन था वो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं मेरे पास 1 रुपया था और वो बन गया कितना, 2 रुपया बन गया। 1 से 2 बन गया, बिल्कुल सर। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो ये अगले 4 वर्ष में, अब तो 2 है ना, तो ये अगले 4 वर्ष में फिर से 2 गुना होगा। इसका 2 गुना कितना,
4, और फिर अगले 4 वर्ष में इसका 2 गुना होगा। इसका 2 गुना कितना, देखो इसका 2 गुना यहां हुआ, इसका 2 गुना यहां हो, तो इसका 2 गुना कितना 8, बिल्कुल हो गया 8। वर्ष कितने लगे सर, 4 4 8 और 4 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में कितना हो गया, 8 गुना हो गया। 1 रुपए से 8 रुपए बनने के लिए इसको कितने वर्ष लगे, टोटल 12 वर्ष लगे। तो अपना आंसर क्या हो गया, 12 वर्ष हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। एक तरीका ये है आपके पास। दूसरा तरीका फिर समझाता हूं मैं, ध्यान से समझें। आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ऐसा लिख सकते हैं कि सर 4 वर्ष में कोई धन है वो 2 गुना होता है, तो फिर से अगले 4 वर्ष में फिर से 2 गुना होगा, तो इसको 2 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। जब तक 8 नहीं आए तब तक ऐसे ही चलते रहिए। अगले 4 वर्ष में अब ये कितना है सर, 4 है, इसका 2 गुना, हर को 2 गुना कर दीजिए, कितना आ गया सर, 8 आ गया। 8 गुना हो गया, बिल्कुल हो गया। इतना ही चाहिए था, इतना ही चाहिए था। वर्ष कितने लगे, जोड़ दो सर, 4 4 8 4 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो चुका। कौन सा, बी ऑप्शन। बेटा एक तरीका मैं और बताता हूं आपको, मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है कि एक एक तोड़ के चीजें समझ में आए आपके, बिल्कुल। मगर एक किताबी लैंग्वेज का तरीका और समझा देता हूं आपको मैं। देखिए ध्यान से सुनिए, हाँ जी, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा एक चीज को, कि कोई धन है जो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता। मेरे पास 1 रुपया था, 2 बन गया, बिल्कुल। आपको चाहिए कितना सर, मुझे 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8 चाहिए। ये कितने वर्ष में हुआ सर, 4 वर्ष में। ठीक है साहब, अब आप इस 2 की कितनी पावर लगाओ कि 8 आ जाए। तो देखो ध्यान से सुनो, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यानी कितनी पावर लगाई कि 8 है सर, पावर 3 लगाने पर। तो इस समय को 3 से गुणा कर दीजिए। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो कितना समय, 12 वर्ष में। ये लो साहब, कर सकते हैं बेटा आप, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करके देखते हैं एक बार आपके लिए। ये रहा, हाँ जी बेटा, ये आज का अपना लास्ट सवाल रहेगा। हाँ, फिर अपन ऐसे सवाल अगली क्लास में करेंगे बेटा। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाता है। यानी मेरे पास 1 रुपए था, वो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना गुना हो गया सर, 3 गुना हो गया, बिल्कुल। अब ये अगले 3 वर्ष में फिर से 3 गुना होगा, तो 3 को 3 से गुना कीजिए, 9 गुना। बिल्कुल सर, आपको कितने गुना चाहिए, 9 गुना चाहिए था। वर्ष जोड़ दीजिए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 वर्ष हो गए। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको यह समझाया था बेटा एक तरीके से। देखिए कि सर अगर कोई धन 3 वर्ष में कितना बोला, 3 गुना बोला, तो अगले 3 वर्ष में वो फिर से 3 गुना होगा। तो 3 इंटू 3 गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 9 गुना। आपको चाहिए भी 9 गुना चाहिए था, वर्ष जोड़ दीजिए, कितने वर्ष सर, 6 वर्ष। इस प्रकार यह आंसर आ गया। फिर देखिए, अगर आप ऐसा नहीं, तो मैंने पावर वाला सिस्टम बताया था। क्या बताया था सर, 1 से धन बना 3, आपको चाहिए कितना, 9 गुना। तो इस 3 की पावर कितनी लगाएं कि 9 आ जाए सर, 3 की पावर 2 लगा दीजिए। कितनी, 2 लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दिए सर। अब यहाँ कितने वर्ष में हुआ था सर, ये 3 वर्ष में हुआ था। तो जितनी पावर लगाते हैं उससे गुणा कर दीजिए। 3 इंटू 2 6 वर्ष में। तो ये धन कितने वर्ष में हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सर। तो आज अपन ने दर और समय निकालना सीखा। फिर जब पूछा जाए कितने गुना हो जाएगा, उस टाइप को स्टार्ट किया, और उसके 2 सवाल कर भी लिए। कुछ सवाल अपन आगे क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझिए चीज़ों का, और कमेंट में अपने आंसर देते रहिए, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। फिर भी किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है दिशा ईराज के नाम से, उस पर डाल सकते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम सर, बिल्कुल नहीं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको कह ही दिया कि आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, भले हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो आप क्लास को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया, मुझे विश्वास है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस क्लासों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।